बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की आप आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। हाबील और काबील, ज़मीन पर होने वाले पहले कत्ल और कौवे की ज़मीन खोदने का वाक़या। कल एक वीडियो बनाई थी। आज की वीडियो का उन्वान है इसी सिलसिले में अहदनामा जदीद। मसीही मजहबी कुतुब के मजमूए अहदनामा जदीद में, जिसमें अदनाजील, अरबिया, रसूलों के अमाल, हवारियों के खतूत और मकाशफा शामिल हैं। इन्हें अहदनामा जदीद कहते हैं। हाबील के खून को बेगुनाह मासूमियत के इंतकाम की मिसाल के तौर पर पेश किया गया है। इंजील मत्ती 23:35, इंजील लूका 11:51। इंजील मत्ती के एक मकाम पर हज़रत ईसा ने पेश गोई की, पसे ज़मीन पर जितना भी रास्तबाजों का खून बहाया गया है वो सब तुम पर आएगा। रास्तबाज हाबील के खून ने ज़करिया बिन बरखिया के खून तक, जिसे तुमने हैकल और कुर्बान गाह के दरमियान कत्ल किया था। जब पहली सदी ईस्वी में अनाजील लिखी गई तो ये माना गया कि बनी इसराइल के तमाम अंबिया मारे गए थे। अहदनामा जदीद की किताब रिसाला इब्रानियून में हज़रत ईसा की कुर्बानी को हाबील की कुर्बानी से तशबीह दी गई है। मतन के मुताबिक हाबील और हज़रत ईसा दोनों में खुदा पर ईमान का एक ही तस्वर पाया जाता था, जबकि काबील इस ईमान से महरूम था। रिसाला इब्रानियून में लिखा है कि ईमान के सबब हाबील ने काबील की कुर्बानी से ज़्यादा मकबूल कुर्बानी खुदा के हुजूर पेश की। इसी के ज़रिए वो रास्तबाज ठहराया गया, क्योंकि खुदा ने खुद उसके नजरानों की गवाही दी। अगरचा वो मर गया, लेकिन अपने ईमान के वसीले से वो अब भी बोलता है। इसी तरह पहला ख़त यूहन्ना में काबील को बुराई की मिसाल बनाकर पेश किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ पीटर्सबर्ग के शोबे मजहबियात की एमरिट्स प्रोफेसर रबीका आई डेनवा लिखती हैं, काबील की तशद्दुद पसंदी अगली नस्ल में भी मुंतकिल हो जाती है। उन्होंने लिखा कि किताब पैदाइश बाब 5 में हज़रत आदम की नस्ल की एक और फहरिस्त दी गई है, जो उनके तीसरे बेटे हज़रत शीश की पैदाइश से आगे चलती है। यह सिलसिला बिल आखिर हज़रत नूह के तारुफ पर ख़त्म होता है, जिन्हें खुदा की नज़र में रास्तबाज करार दिया गया और वो आदम की इसी नेक नस्ल से थे। बाज़ बाइबली नाकदीन का ख्याल है कि काबील का कबीला दरअसल कैनीतून पर मुश्तमिल था, जो घूमने फिरने वाले धातकार थे और कम अज़ कम 13वीं सदी कबल मसीह से 9वीं सदी कबल मसीह तक बहरे जलील के करीब सफ़र करते रहे। मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद में किसी का नाम लिए बगैर आदम के 2 बेटों के वाक़े के ज़रिए ये तालीम दी गई है कि नाहक कत्ल एक संगीन जुर्म है और उसका अंजाम हलाकत और रुसवाई है। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।